हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सैयद मुजम्मल की वीडियो है सर गंगा राम पर। काफ़ी अच्छी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ऐसे लोगों को आइडियलाइज करवाया गया या किया गया जो लोग बाहर से आए थे, जो कि इन्वेडर थे, जिन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की, लूट मार की, दोनों हाथों से वसाइल को लूटा, एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के अवाम को महकूम बनाया। ना उनका यहाँ के कल्चर से कोई ताल्लुक था, ना ज़बान से, ना तहजीब से, ना सिविलाइजेशन से, लेकिन उन लोगों के नामों पे हमने मिज़ाइलों के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे। उन लोगों को भूल गए जो कि सन ऑफ द सॉइल थे, यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी की पैदाइश थे, इस ज़मीन से परवरिश पाई। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी। किसी ने इनकलाब के लिए काम किया भगत सिंह की तरह, तो किसी ने इस आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और गरीब का पेट भरने के लिए, यहाँ पर कारोबार के मौके पैदा करने के लिए, मुलाजमत के मौके पैदा करने के लिए बड़े बड़े शहरों की संगे बुनियाद रखी। मैं बात कर रहा हूँ सर गंगा राम की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, जो कि जब लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने तो उस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? गंगा राम पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसने इस शहर के लिए इतनी खिदमात दी। आज आप लाहौर में बाहर निकलिए किसी नौजवान से जो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे पूछें गंगा राम कौन था, वो कहेंगे उसके नाम पे एक अस्पताल का नाम है, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल का। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। हमें तो पढ़ाए गए हैं वो लोग जो या तुर्क थे या सेंट्रल एशियन थे या बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो कि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते ही नहीं थे। उनके बारे में पता होगा, इनके बारे में नहीं पता, जो कि शेखुपुरा के मांगटवाला के गांव में इधर लाहौर के सर्वर्स में पैदा हुए, लाहौर के आउटस्कर्ट्स में पैदा हुए। उनको हमने इसीलिए बुला दिया क्योंकि बाय हिज नेम इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट अ मैन हु हैज़ एन ओवरलैपिंग आइडियोलॉजी विद अस। हमने इस चैनल से हमेशा कोशिश ये की है कि उन लोगों की याद को ताज़ा करें और उनकी खिदमात को उजागर करें, जो कि यहाँ पर भुला दिए गए हैं लेकिन पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। सर गंगा राम वो आदमी थे जिन्होंने कुल मिला के 90,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को इरिगेट किया, यानी कि काश्तकारी की 90,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पे। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में, आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। उसकी वजह कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि लाहौर की बुनियाद डालने वाली शख्सियत है जिसका नाम गंगा राम था, जिसने शहर के तमाम खूबसूरत तरीन टाउन्स, तमाम प्लान्ड सड़कें, तमाम वो बिल्डिंग्स जिनको आज लाहौर का फ़ख्र कहा जाता है, वो सारी इस आदमी की बनाई हुई, एक आदमी की बनाई हुई हैं। इस एक आदमी में इतना पोटेंशियल था कि इसने हमें ये बताया कि तुम 70 साल काम कर लो तब भी वो नहीं कर सकते जो मुझ अकेले ने 10-20 साल में अचीव किया, क्योंकि उसकी नीयत थी। इसलिए हमने सिर्फ उजाड़ा है और ख़राब किया, बनाया कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कराची जैसे शहर के पास अगर एक गंगा राम होता ना, तो आज शायद वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होता, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि उसको एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो लाहौर को मिल गया। आज हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि लाहौर बहुत खूबसूरत है और इससे अच्छा कोई शहर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो जनाब उसकी बुनियाद डालने वाला आदमी उसकी रीज़न है, शायद हम भी नहीं हैं, क्योंकि उसने उस लाइन्स पे उस शहर को डिज़ाइन किया दैट नाउ टुडे यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस सिटी। कहीं कहीं अगर आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो कि इसने बनाई। पाकिस्तान में 1925 में मॉडल टाउन जैसी सेटलमेंट हाउसिंग की कहीं भी नहीं थी। सही बात। जो हिस्से पाकिस्तान में आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था ऑब्वियसली। मॉडल टाउन की बुनियाद रखी। आज भी आप चले जाइए, मैंने लाहौर में इससे ज़्यादा सरसब्स, इससे ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया नहीं देखा, जहाँ पर हर घर के साथ एक दरख्त दिखाई देता है, हर सड़क के साथ दरख्तों की एक पूरी कतार है। वो इसलिए कि सर गंगा राम का दिमाग था उसके पीछे। आज तक वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग है लाहौर के अंदर। इसके बाद लाहौर की अमारात की आप बात कर लें तो पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि GPO लाहौर जो कि मॉल रोड पे बना हुआ है, सर गंगा राम ने उसको डिज़ाइन किया। यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत है, मॉल रोड से गुजरते हुए आपको एक
ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद ताज़ा करती है उस दौर की, कि वो जब यहाँ पर हुआ करते थे तब लाहौर कैसा होगा ओरिएंटल टाइम्स में। लाहौर म्यूज़ियम की इमारत सर गंगाराम की बनी हुई, एचिसन कॉलेज सर गंगाराम का बना हुआ, वाह। और ये सिर्फ इमारतें बनाना तक महदूद नहीं था, उनका विजन जो था वो एजुकेट करने का, मॉडर्नाइज करने का और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइज करने का भी था हिंदुस्तान को। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे। पहले आपको फहरिस्त गिनवा दूं कि इस आदमी ने क्या क्या कुछ बनाया था, ताकि आप इंटरेस्ट लूज ना करें कि शायद एग्जैजरेट कर रहा है। पहले सब्सटेंशिएट कर दूं कि इस आदमी ने किया क्या कुछ था। इसके बाद मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो कि कल को जाके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बना। पूरे पाकिस्तान में आज अगर एक ऐसा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो कि आर्ट्स में आपको कुछ सिखा सकती है तो वो शायद एनसीए है, सर गंगाराम के हाथ का बना हुआ है। इसके बाद में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है। ये वो जगह है, जब कहा गया कि लाहौर में, पंजाब में एक भी कॉमर्स कॉलेज नहीं है, तो गंगाराम ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन देता हूँ इस कॉलेज के लिए, तुम बनाओ। और बनाया। और उस वक्त जो उन्होंने खिताब किया, वो खिताब आप देखिए कि आज भी आपको याद होगा कि हेले कॉलेज जब बना तो सर गंगाराम ने एक स्पीच की थी वहाँ पे। आज भी हेले कॉलेज की वेबसाइट पर वो स्पीच मौजूद है, जिसमें गंगाराम लॉर्ड लिलिथ गो से खिताब करते हुए ये कहते हैं कि आई हैव लेटली ट्रैवल्ड ओवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम इन अ पोजीशन टू से, एंड आई से इट विद इक्वल प्लेजर एंड प्राइड, दैट इन मैनी वेज द पंजाब इज अहेड ऑफ अदर प्रोविंसेस। पंजाब बाकी प्रोविंसेस से बेहतर है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो काम करने का विजन रखा है, जो बुनियाद डाली है, वो और कहीं डल नहीं रही। As far as arrangements for the higher education of the people in their different spheres of life are concerned, but wherever I went, I was forcibly reminded of one serious deficiency in our own educational equipment. मैं बहुत जगहों पर गया, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर हम मार खाते हैं, कमज़ोर हैं, जो कि हम लैक करते हैं, वो क्या है जी, वो सुने। I mean the absence of an institution for higher teaching in commerce, कि कॉमर्स की तालीम देने वाला कोई इदारा नहीं है हमारे पास। दिस शॉर्ट कमिंग आई एम ग्लैड टू से विल नाउ बी रिमूव्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कि अब ये कमज़ोरी, ये खामी हम दूर कर लेंगे क्योंकि हम ये कॉलेज बना रहे हैं। सिंस दिस कॉलेज इज इंटेंडेड टू ट्रेन यंग मैन फॉर द रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज of managers and senior assistants in commercial concerns and otherwise to meet the growing needs of the trade and commerce of the province, the best course to secure this object would, in my opinion, be to lay down definitely from the beginning that merit alone would be the sole condition of admission to it. एक आदमी 1920 के दहाई के अंदर ये बात कर रहा है कि अगर तरक्की करनी है तो इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी, और वो ये कह रहा है कि ये इदारा उन नौजवानों की खेप तैयार करेगा जो कि जदीदियत की बात करेंगे, मॉडर्निज़म की बात करेंगे और असिस्ट करेंगे इस कौम को आगे जाने में, और एक ऐसी क्लास पैदा करेंगे जो कि मॉडर्न पर्पसेस की, कमर्शियल पर्पसेस की जो ड्यूटीज़ हैं उनको मीट कर सकें, और सिर्फ मेरिट यहाँ पे रखा जाएगा। आगे चलें जी, और क्या कुछ किया इन्होंने। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो दिल्ली में मौजूद है आज, वो भी सर गंगाराम की डिज़ाइन है। इसके अलावा लाहौर में जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, जो ख़वातीन का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर कह सकते हैं आप डिग्री अवार्डिंग के लिहाज से, उसका नाम पहले सर गंगाराम हाई स्कूल था। यानी कि सर गंगाराम ने जिस स्कूल की बुनियाद रखी, वो कल को जाके ख़वातीन का कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बना, जो कि आज वुमेन एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू है पंजाब के अंदर। इवन पूरे पाकिस्तान में शायद नंबर ऑफ़ डिग्रीज जो वो अवार्ड करते हैं उस लिहाज से शायद वो टॉप 10 में फॉल करता हो। इसके बाद अगर दूसरे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स की हम बात कर लें तो मोती बाग का जो पैलेस है पटियाला स्टेट के अंदर हिंदुस्तान में, वो भी सर गंगाराम ने डिज़ाइन किया। इसके बाद रिनाला खुर्द का जो प्रोजेक्ट था इरिगेशन के लिए, बिजली की पैदावार के लिए और फसलों को सैराब करने के लिए, वो सर गंगाराम ने बहुत ही डिवोशन से उसको भी एग्जीक्यूट करवाया और वो किया। और लाहौर का मॉल रोड, जहाँ पर ट्रैवल करते हुए आपको आज भी पुराने लाहौर की याद ताज़ा होती है, जहाँ कुछ तारीख़ बाकी है लाहौर की, वो सारा सर गंगाराम का डिज़ाइंड है, जिससे आज अगर आप गाड़ी को गुजारें तो उसके ऊपर धूप नहीं लगती, क्योंकि
दरख्तों की छाँव आपको दिखाई देती है पूरी सड़क के ऊपर। एक आदमी 1920 की दहाई में वो कर सकता है जो हम 2024 में नहीं कर सकते। कोई नई सड़क उठा के देख लें पाकिस्तान के अंदर जो बनी हो जिस पे कोई दरख्त दिखाई देता हो आपको, कोई अंडरपास, कोई ओवरहेड ब्रिज या कुछ भी। क्योंकि एक आदमी 1920s में सोच रहा था कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, उसको ख़राब नहीं करना। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि आप एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दें। इसके साथ ही जो ठंडी सड़क मॉल रोड के साथ मौजूद है उसे भी इसीलिए ठंडी सड़क कहा जाता है कि गर्मियों में भी वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है शेड में, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ट्री कवर एनविजन्ड बाय द ग्रेट मैन सर गंगाराम। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल लुक आपको देती है, रेड ब्रिक से बनी हुई और खूबसूरत आर्किटेक्चर, वो भी सर गंगाराम के हाथ की डिज़ाइंड है। साथ साथ ये कि पठानकोट से लेकर अमृतसर तक का रेलवे ट्रैक डालने में सर गंगाराम ने हेल्प की, असिस्ट किया। और इसके साथ साथ ये सुने कि पंजाब के अंदर अगर आपने कभी सड़क से ट्रैवल किया है तो साहिवाल का एक शहर आपको रास्ते में दिखाई देगा जिसको पहले मॉन्टगोमरी कहा जाता था। ये वो शहर है जहाँ पर 50,000 एकड़ ज़मीन सर गंगाराम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ख़रीदी और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उजाड़ बंजर था। कोई वहाँ पर जरखेज़ी नहीं थी, कोई फसल नहीं थी। सर गंगाराम ने सिंगल हैंडेडली वहाँ पे ऐसा कनाल सिस्टम क्रिएट किया पानी को पहुँचाने का कि 50,000 एकड़ ज़मीन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने सैराब करके वहाँ पर फसलें स्क्रैच से उगा दी जो कि वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड ही इन दिस वे एस्टैब्लिश्ड एन एंटायर सिटी जो कि सोली आज तक 2024 तक एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। क्या किसी को मालूम है? साहिवाल जाके पूछ लीजिए गंगाराम कौन था, शायद ये भी ना पता हो लोगों को। हमें यहाँ बैठकर नहीं पता, हम बड़े शहर में हैं। तो ये भी सर गंगाराम के हाथ का हुआ काम है। और साथ साथ ये कि उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वहाँ पर लगाना शुरू किए। सबसे पहले बिजली और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए इस इलाकों में करना शुरू किया, जो कि पहले लोग नहीं कर रहे थे। गरीब किसान थे, भूख के मारे हुए थे और बहुत ही लिमिटेड इरिगेशन जानते थे करना, और उससे हमेशा फसल भी लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन सर गंगाराम ने ऐसा निज़ाम यहाँ के किसान को, यहाँ के गरीब हारी को दिया जिससे आज तक भी वो खा रहा है, लेकिन ये भुला दिया कि किसके हाथ का लगाया हुआ पौधा था वो। और इसके जवाब में हमने गंगाराम के साथ क्या किया? हमने गंगाराम के साथ वो किया जो कि मंटो साहब लिखते हैं अपनी एक अफसाने स्याह हाशिए में। और वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि 1947 में के बाद दरअसल क्योंकि पार्टीशन में काफ़ी राइट्स हो रहे थे, हिंदू मुसलमान के दरमियान तजाद था, तो उस एरिया, किसी एरिया में अगर किसी मुसलमान पे अटैक हुआ है तो यहाँ पर कोई मुसलमान माइनॉरिटी पे अटैक शुरू कर देगा। ये सारी बातें हो रही थी और इसका बाज़ार गर्म था नफ़रत का। तो इसी असना में 1947 की बात है कि लाहौर के मॉल रोड के ऊपर जहाँ पर सर गंगाराम का एक मुजस्मा, एक स्टैच्यू मौजूद था, एक स्कल्पचर मौजूद था, वहाँ पर एक हुजूम निकलता है एहतजाज करने के लिए गुस्से में कि हम तबाह कर देंगे हर चीज़ को जिसने हम पे अटैक किया है। तो मंटो क्या लिखता है, मैं कोट अनकोट आपको बताता हूँ। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत पर कूद पड़ा। लाठियां बरसाई गईं, ईंटें और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरे ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और इनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़ा, मगर पुलिस आ गई और गोलियां चलना शुरू हो गईं। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया, चुनाचे मरहम पट्टी के लिए इसे सर गंगाराम अस्पताल भेजा गया। यानी कि ये हुजूम जब इसने मारपीट की, सर गंगाराम के मुजस्मे पर तारकोल यानी कि कालख मली, और साथ साथ ये कि सर गंगाराम के मुजस्मे के ऊपर जूतों का हार पहनाया और उसको रिडिक्यूल किया, तो जब गोलियां चली पुलिस की तरफ से तो जो लोग ज़ख्मी हुए उन्हें फिर उन ज़ख्मों के इलाज के लिए सर गंगाराम अस्पताल ही भेजा गया कि वहाँ जाके अपना इलाज करवाओ। यानी कि हुजूम में जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जब पुलिस ने उनको कन्फ्रंट किया, गोलियां चली, लोग जख्मी हुए, तो वही लोग जो गंगाराम के स्टैच्यू पर जूतियां मार रहे थे, उसका मुंह काला कर रहे थे, और साथ साथ ये कि वहाँ पर रिडिक्यूल कर रहे थे, जूतों के हार पहना रहे थे उस मुजस्मे के ऊपर, वही लोगों को जब जख्मी होने के बाद अस्पताल ले जाना था तो सर गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। ये कितना बड़ा रिवेंज था कि सर गंगाराम ने इतनी सर्विसेज दी कि वो लोग जो उन्हीं के ऊपर जहर उगल रहे थे और थूक रहे थे मुजस्मे के ऊपर, जब ज़ख्मी हुए तो इलाज के लिए भी
गंगाराम के नाम से बने हुए अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा। ये किया हमने इस शख्स के साथ, और हमने अपना गुस्सा उसके जवाब में उस शख्स पर निकाल दिया जो कि सारी ज़िंदगी लाहौर को और हिंदुस्तान को सर्व करता रहा। मुजस्समा तोड़ दिया उसका और आज कहीं दिखाई नहीं देता आपको मॉल रोड के ऊपर या कहीं भी। और ये वो आदमी है जिसके बारे में ख्वाजा हसन निज़ामी जो कि एक अदीब थे, उन्होंने ये कहा था कि वन कुड गिव हिज लाइफ टू एनीवन, इट शुड बी फॉर गंगाराम। कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी किसी को देना चाहे तो उसको सर गंगाराम को अपनी ज़िंदगी देनी चाहिए, क्योंकि उसने जो इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का किया डेवलपमेंट के लिए, आवाम की सर्विस के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। ये वो आदमी है जिसके बारे में ब्रिटिश ऑफिसर सर मैल्कम हेली क्या बात कर रहे हैं रेनाला का काम कंप्लीट होने के बाद कि इफ़ वी कांग्रेचुलेट गंगाराम ऑन हिज सक्सेस इन कंप्लीटिंग द ग्रेट वर्क and appreciate him, we shall not have any feelings of envy or jealousy, for if he wins like a hero, he spends like a saint। कि उसने ये कहा कि हमें इससे जेलसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जीतता भी है किसी काम में तो उसके बाद ये बिल्कुल एक सेंट की तरह अपनी सारी सक्सेस अवाम के अंदर बांट देता है। तो बाहर की दुनिया के लोग ये कह रहे थे गंगाराम के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली हमने मुजस्समे तोड़ दिए और जूतों के हार पहनाए, मुंह पर कालख मली, और अब आज की जनरेशन्स भूल ही गई। इसके अलावा मुआशरे की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा जो उनका एक और विजन था वो ये था कि जो ख़वातीन बेवा हो जाती हैं, उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, क्यों उनको मुआशरे से अलग करके आइसोलेट करके उन पर जुल्म किया जाता है, क्यों उनको बी क्लास सिटीज़न बना दिया जाता है, क्यों उनको उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं है। और इसके लिए उन्होंने हमेशा इस बात पर स्ट्रेस दिया कि हिंदू विडोज़ जो हैं उनको दोबारा शादी भी करने दी जाए, और साथ साथ उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने बहुत से इदारे भी सेटअप किए। हिंदू विडोज़ के लिए जो उन्होंने इदारा सेटअप किया वो कल को जाके फाउंटेन हाउस बना, जहाँ पर आज साइकेट्रिक असिस्टेंस दी जाती है बहुत से मरीज़ों को लाहौर के अंदर। इसके साथ साथ ये कि फैसलाबाद के साथ बहुत बड़ी ज़मीन उनको जब मिली 5000 एकड़ उन्होंने ख़रीदी उसको, तो 5000 एकड़ को उन्होंने फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया, वहाँ पर इरिगेशन का पूरा एक नेटवर्क सेट किया, उसके पास एक रेलवे लाइन बिछवाई। आज इस पूरे गांव को गंगापुर विलेज कहा जाता है। गूगल मैप पे सर्च कीजिए, फैसलाबाद के पास आज भी मिल जाएगा आपको। बहुत से ऐसे टाउन्स, ऐसे कस्बे, ऐसे गाँव और ऐसे ज़िले हैं जो गंगाराम के हाथ के डिज़ाइन हुए हुए हैं, लेकिन वहाँ के आवाम को भी शायद पता ना हो उनका। साथ साथ गंगाराम एक बात कहा करते थे, बड़ी एनेक्डोटल थी, कि यू सर यू टॉक ऑफ कल्चर एंड कल्चर, कि हर कोई कल्चर की बात करता है। आई नो ओनली ऑफ वन कल्चर एंड दैट इज़ एग्रीकल्चर। मैं सिर्फ एक कल्चर को जानता हूँ जो है एग्रीकल्चर, क्योंकि उस दौर में उनको मालूम था कि अगर इस कौम को आगे बढ़ाना है तो यहाँ की किसान की हालत बेहतर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग उस वक्त इनकलाब की बात भी कर रहे थे, बहुत से लोग वायलेंट किस्म के एहतजाजों में शरीक भी हुआ करते थे। गंगाराम का विजन ये था कि अगर आप डेवलप हो जाएं और अगर आप तरक्की कर जाएं तो उसके बाद आपको शायद अपने राइट्स के लिए भी चीखना ना पड़े, क्योंकि अगर आप रिसोर्स रिच हो गए तो हर कोई आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। इसीलिए उनके अंदर आपको एक मुख्तलिफ फ्लेवर दिखाई देता है जद्दोजहद करने का, जो कि डेवलपमेंट और मुआशरे को इकनॉमिकली अपलिफ्ट करने की जद्दोजहद थी। इसके साथ साथ वो चाइल्ड मैरिजेस के भी शदीद खिलाफ थे उस दौर में। उनका विजन आप देखिए कि वो 1920s में, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। अपनी ज़िंदगी में तो वो उसको बैन नहीं करवा सके, लेकिन उनकी डेथ के बाद 1931 में जिन्ना साहब की असिस्टेंस से श्रद्धा बिल जो पास हुआ, उसके बाद असम्बली ने यह कहा कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में 2024 में आज भी खुलेआम क्लरिक्स बहुत से ये बात कर रहे होते हैं कि इसमें क्या बुरी बात है, लेकिन गंगाराम एक सदी पहले वो सोच रहा था जो आज यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा। इतना फॉरवर्ड लुकिंग आदमी था। इसके बाद गंगाराम ट्रस्ट हॉस्पिटल जो बना, जो कि उनके ख़ानदान ने बनवाया, वो फातिमा जिन्ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, जो आज फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है लाहौर में, जो कि मेडिकल के ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस एवेन्यू भी होता है। साथ साथ ये कि इसी फैमिली ने दिल्ली के अंदर भी अस्पताल बनवाया, गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि वहाँ के भी आज बेहतरीन अस्पतालों में से एक गिना जाता है। और साथ साथ ये कि अकाली दल की जो तहरीक थी, जब गुरु का बाग का गुरुद्वारा उनको दिया नहीं जा रहा था, वो रिक्लेम कर रहे थे, तो गंगाराम ने वो सारी ज़मीन ही ख़रीद ली। उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारा है, इसके आसपास जो ज़मीन होगी वो भी मैं ख़रीद के तुम्हें दे दूंगा। सिख कम्युनिटी भी उनको डीपली रिस्पेक्ट करती है बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज। लेकिन जिस शहर के लिए वो सब कुछ किया, दोबारा 10वीं बार ये कहूँगा, वहाँ
वो आज याद नहीं किए जाते अनफॉर्चुनेटली। और गंगाराम का इख्तलाफ उस वक्त की टॉप टियर लीडरशिप से भी था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ किसी भी बड़े सियासी लीडर के दरअसल कैरिज्मा का शिकार होकर अपने आप को भूल जाएं। उन्होंने वहाँ भी ये रवायत रखी कि मेरा अपना माइंड है डेवलपमेंट का और मेरा अपना माइंड है सोचने का। गांधी जी को भी उन्होंने बहुत से लेटर्स लिखे और उसमें उनसे डिसएग्री किया। जब गांधी साहब ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि दरअसल जो स्पिनिंग व्हील होता है, यानी कि चरखा जिसको हम कहते हैं, अगर ये हर कोई सीख जाए तो रोटी कमा सकता है, खाना खा सकता है। गंगाराम ने डिसएग्री किया। क्या कहा कि इन माय ओपिनियन, गंगाराम कंटिन्यूड इन हिज लेटर्स टू गांधी जी, स्पिनिंग कैन नेवर पे ऑल्दो वीविंग कैन पे, कि स्पिनिंग से आप कोई खास पैसे नहीं कमा सकते। अबाउट द स्पिनिंग व्हील, लेट मी टेल यू दैट इनकम फ्रॉम वर्किंग द स्पिनिंग व्हील ऑल डे इज नॉट मोर देन एन आना एंड अ हाफ। सारा दिन भी आप चरखा घुमाते रहे ना तो आपको एक आने से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे। हु विल वर्क फॉर द सेक ऑफ दैट पेटी अमाउंट? इतनी कम कीमत के लिए कौन काम करेगा? आई हैव स्टार्टेड इन लाहौर एन इंडस्ट्रियल स्कूल फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, एंड बाय द एड ऑफ द सेविंग मशीन एंड द एम्ब्रॉयडरी मशीन, I guarantee that any woman learning at that school for 1 year is in a position to earn a rupee a day. If she remains for 2 years, I guarantee 2 rupees a day. तो गंगाराम ने ये कहा कि एम्ब्रॉयडरी और सेविंग मशीन पे जो ख़वातीन काम करेंगी वो 3-4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा कमा सकती हैं उन ख़वातीन से जो कि चरखा चला रही हैं। उस दौर में विजन देखें कि ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट के लिए वो ऐसे स्कूल सेट कर रहे हैं जिससे वो स्किल्ड लेबर का हिस्सा बन सकें। और आज पाकिस्तान के अंदर ऐसे गाने बन रहे हैं कि जो औरत को दफ्तर छोड़ने जाता है उसके ऊपर तो लानत होनी चाहिए, जो औरत बाहर निकलती है उसको शर्म आनी चाहिए, वो तो 2 नंबर होती है। ये वो विजन था जो हमने कंटिन्यू करना था आगे, जिसको हम भूल गए, जिसमें हमने ख़वातीन को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना के इंटीग्रेट करना था मुआशरे में, जिसमें हमने ख़वातीन को फ्रंट लाइन सोल्जर बनाना था अपने मुआशरे की इकनॉमिक तरक्की का, लेकिन हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सके। आगे लिखता है, वन ऑफ आवर गर्ल्स 15 years old after a training of 1 year has become so expert in the art of embroidery that she can now earn rupees 3 to 4 a day by working about 6 hours a day। तो इस तरह से उन्होंने दरअसल ये कहा कि गांधी जी जो तलकीन कर रहे हैं वो मॉडर्निटी की तलकीन नहीं है, उनका अपना तरीका होगा बात करने का। एक जगह टॉन्ट भी करते हैं उनको कि आप इतना सिंपलर लैंग्वेज में इमोशनल बयानात देते हैं इसीलिए लोग आपके पीछे चलते हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक इस सियासत से कोई नहीं है, मैं सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करूँगा। पाकिस्तान में शार्लटन्स बहुत से ऐसे हैं जो पब्लिक चैरिटी और साथ साथ ये कि फ़िलांथ्रोफी के नाम पे आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन ये होती है फ़िलांथ्रोफी कि आप सियासत के गंद में घुसे बगैर आपने ये इस्टेब्लिश किया कि मैं माशरे के लिए वो कुछ कर सकता हूँ जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकता। तो बिलाखिर गंगाराम की लेट 1920s में डेथ होती है और वो उस वक्त लंदन में थे, यूके में थे, लेकिन उनकी यहाँ पर अस्थियाँ लाई जा और उसमें से आधी हिंदुस्तान में गंगा में बहा दी जाती हैं, जबकि आधी को लाहौर लाया जाता है। और जो बेवा ख़वातीन के लिए इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था वहाँ पर उनको दफनाया जाता है, जहाँ पे गंगाराम की समाधि आज बनाई गई लाहौर में मौजूद है। बहुत से लाहौरियों को भी नहीं पता होगा इस बात का। उनका एक ड्रीम था कि मरने से पहले मैं 30 लाख रुपए कमा लूँ, और जब उन्होंने ये 30 लाख रुपए कमा लिए तो उन्होंने ये सारे का सारा पैसा बेवा ख़वातीन के लिए दे दिया और साथ साथ ये कि अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी ट्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। तो इस वीडियो का क्रक्स ये है कि हमें अगर आज लाहौर की कोई बात पसंद आती है तो उसका ताज हमें गंगाराम के सर पे पहनाना चाहिए। तो पंजाब की जो भी करंट गवर्नमेंट है, चाहे वो मरीम नवाज साहिबा की है, इससे पहले पीटीआई की थी, जिसकी भी है, मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑफिशियली गंगाराम की कंट्रीब्यूशन को स्टेट लेवल पे एक्नॉलेज करें और एक्सेप्ट करें कि इस तरह की अजीम इंसान हमें चाहिए आज पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें पाक स्टडी में पढ़ाना चाहिए, जो कि हम नहीं पढ़ाते। झूठ का पलंदा बनाकर रखा हुआ है और उन लोगों को सर पे बिठाया हुआ है जिनका हमसे ताल्लुक कोई नहीं है। ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी यहाँ के अवाम के लिए काम करते रहे, इनको हमने भुला दिया। इनको कोमेमोरेट करना चाहिए। Gangaram should be studied in all curriculums of this country. He should be remembered for his unmatched, unparalleled sort of services for this country and this nation as well. और ख़ास तौर पे आज अगर लाहौर में या कोई भी मॉन्टगोमरी में, साहिवाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है तो क्रेडिट इस बंदे को जाता है। तो ये वो लोग हैं जिनको याद रखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिनको कबूल किए बगैर, एक्सेप्ट किए बगैर इनकी सर्विसेज को हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये वो लोग हैं जिनको रोल मॉडल बनाए बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमारे रोल मॉडल जंगे करने वाले
या मंदिर तोड़ने वाले या इसके अलावा सही प्लंडर बात है। करने वाले, लूट करने वाले थे, तो फिर आने वाली नस्लें भी वही करेंगी जो उन्होंने किया था। इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि उन लोगों को आइडियलाइज़ किया जाए जिन्होंने बिल्ड किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया। थैंक यू। ऐसे ही है यार बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना यार, आप पाकिस्तान स्टडी एक बुक्स है उसको आप उठा कर देख लेना, तो मतलब कि आप मुतालिया पाकिस्तान हम उसको बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टडी उसका नाम है, लोग काफ़ी पढ़ते भी हैं। और वो हमारी एक हिस्ट्री की बुक है, उसमें हमें एक हिस्ट्री का नॉलेज दिया जाता है कि ये हिस्ट्री है, ये आपने पढ़नी है, ऐसे सारा कुछ हुआ है। अब आप उसका मतलब कि फास्ट बुक नोटबुक ओपन करते हैं ना, तो आपको सामने एक 1965 की जंग नज़र आएगी कि भाई ये जो फौजी थे, ये जो जंग थी, ये हमने जीत ली थी। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में 4 मौसम है, ये वो है, ये फलाना है, वो ढिमकाना है, मतलब कि एक फजूल और बकवास तरीन मतलब कि चीज़ें उधर लिखी गई हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। अब ना तो उस पाकिस्तान स्टडी बुक में ये नहीं लिखा गया कि सर गंगा राम कौन थे, ये भी नहीं लिखा गया कि भाई भगत सिंह कौन थे, और ये भी नहीं लिखा गया था कि ये जो सिटी है ना इसकी बुनियाद कैसे बनी, ये कैसे मतलब कि आइडिया आया, किसने ये बनाया, ये सारा कुछ मुझे लगता है कि उन्होंने एक बता दिया है। और उसमें उनकी भी भाई कोई गलती नहीं है। ये हमारे जो लोग हैं ना, उनको ये चूरन में मसाले ही एक चाहिए, और मतलब कि वो चूरन ही हम बेच रहे हैं अभी तक भी, मतलब कि कोई चेंज बुक नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री के बंदे का नाम नहीं है कि यार हम हिस्ट्री का जो मतलब कि हुई है ना सारी। अब देखो लाहौर की कितनी पुरानी मतलब कि एक हिस्ट्री है, लेकिन इस पर भी कोई बात नहीं होता। और सर गंगा राम भाई, उनका तो मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता अब लाहौर में आप चले जाएं, किसी से भी पूछ लें भाई उसको नाम ही नहीं आता। अब इधर उनके नाम पर एक गांव है भाई, हमें भी नहीं याद मतलब कि सर गंगा राम कौन थे। थोड़ा बहुत मैंने BBC उर्दू न्यूज़ इनकी मतलब क्या आई थी, छोटी सी 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी, उसमें थोड़ा सा पता था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता। अब देखो ना यार, उनके पास उस जब मतलब कि पता ही नहीं था देश कहाँ जा रहा है, कहाँ लोग जा रहे हैं, लोगों का ये माइंड सेट ही नहीं था। सर के पास कितने आइडियाज थे, मतलब कि कितनी वो चीज़ें करना चाहते थे। हाँ ताकि बेवकूफ़ पॉलिटिक्स बना लेते हैं, वो भाई पॉलिटिक्स की तरफ गए नहीं। उनको पता है कि ये मैंने हॉस्पिटल, स्कूल और ये सारी चीज़ें बनानी है, इसके अलावा मेरा कोई मतलब के और मुद्दा भी नहीं है। यार उन्होंने क्या क्या इधर बनाया। अब इधर मजहब के नाम पर हम लड़ रहे हैं, और हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भाई उसने मंदिर तोड़ दिया, उसने वो तुर्क आया, वो इधर घुस गया हिंदुस्तान में, उसने सोमनाथ पर हमला कर दिया, वाह वाह जी वाह जी वाह। ये हमें हिस्ट्री चाहिए। बाकी अगर सर गंगा राम का नाम ले लेना तो भाई आप पर फतवा लग जाएगा। ये जो इधर मतलब के ठीक है बात है, इधर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ना, चाहे उसमें मौलवी हो, मौलवी तो फसादी हैं, लेकिन ओवरऑल सारे मतलब के जो लोग हैं ना, उनका माइंड सेट ही ये बना हुआ है कि यार जो चीज़ है वो मुसलमान ने करनी है तो हमने एक्सेप्ट करनी है। मतलब कि मुसलमान हो और कोई बात हो या ना हो, अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है या जो भी, अगर उसका कोई चीज़ है ना तो भाई हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम मुसलमान हैं। ये एक माइंड सेट बना हुआ है। बाकी यूरोप में चाहे मतलब के गोरों की जो टॉयलेट है वो साफ करें, चाहे अमेरिका में भाई टॉयलेट साफ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई किसी हिंदू का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये एक बीमार माइंड होता है, बंदे का थका हुआ माइंड है। अब लाहौर का अभी भी वो बिल्डिंगें सलामत है, अभी भी वो स्कूल है, सारे मतलब के चीजें हैं, लेकिन उसको नाम चेंज कर देते हैं। सर गंगा राम के नाम से दूसरे को नाम दे दिया और किसी को भाई पता ही नहीं है। भाई वीडियो यार बड़ी कमाल की थी, वो जो भाई ने की है ना मार रोड वाली बात, यार क्या कमाल का वो रोड है, साइडों पे जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, हैरत गुम हो जाती है बंदे की भी। ऐसे चीजें इतनी ओल्ड चीजों, इतने पुराने दौर में भाई किसी बंदे ने ऐसी ऐसी चीजें बनवाई थी यार, क्या कमाल की चीजें। भाई ने 2-3 चीजें नहीं बताई, हम गए थे लाहौर, हमने देखी थी वो एक लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के साथ ही है, अनारकली बाजार में भाई इन्होंने बनवाया था। ओल्ड अनारकली बाजार अब न्यू बन गया साथ में, और जो लाइब्रेरी थी ना वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के साथ। यार क्या कमाल का, उसको आप देख लेना, बंदा हैरत में गुम हो जाता है कि यार उस टाइम पे एक बंदे ने ऐसी ऐसी चीजें भी बना दी थी, है इतना भाई दिमाग था इस बंदे के अंदर। और इसने इतनी जो एंड पे इसकी ख्वाहिश थी कि मैं 30 लाख रुपया कमाऊं, 30 लाख भाई इस बंदे ने कमा के, वो भी भाई जाने से पहले सब भाई जो थी बेवा औरतें होती थी उनको भाई दे दिया, और सारा अपना जो थी ना
जमा पूंजी इसके पास थी, सब कुछ उसको दे दिया यार। उस बंदे को हम याद भी नहीं करते, हमें भी नहीं पता था कि ये सब चीजें भाई उस बंदे ने बनाई हैं। ये हमारे हिस्ट्री लिखने वाले इन्होंने हमें बता दिया भाई यहाँ से एक आया था, तुर्क आया था, उसने भाई हिंदुस्तान में ये कर दिया, ये किला फतह कर लिया जी, इतने हिंदुओं को उसने मार दिया, हम भाई ये जंग फलानी जंग, जो भाई हम हकीकत में जंग जीते हुए भी नहीं है, वो हमें जंगें जिताई गई हैं सिर्फ किताबों में। सिर्फ हमारे अंदर जो था ना वो भरा गया, एक ना बारूद भरा गया कि भाई हिंदुओं के खिलाफ बोले, सबके खिलाफ बोले हम भाई पाकिस्तानी जो हैं हम पता नहीं क्या चीज़ है, सारे सामने है भाई, हमने कुछ भी नहीं किया। ये चीजें आप देख ले यार, एक बंदा एक कंट्री के लिए अपना देश छोड़ के, एक हम दुश्मनी समझते थे उनको भाई हिंदुओं को, मुसलमान का एक भाई यहाँ पे आके उसने भाई इतना सब कुछ बनाया, और जिन बंदों ने उसकी इनकी मूर्ति के ऊपर ये सब कुछ किया यार, ऐसे अल्फाज बंदा बोल भी नहीं सकता जो हालात उन्होंने मूर्ति के साथ किया था। और फिर उन्हीं को ही उसी हॉस्पिटल में भाई जाके ट्रीटमेंट दिया गया यार, हैरत है। स्टैचू लगा हुआ बिल्कुल यार, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और सर ने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है भाई। बिल्कुल यार यही चीज़ है, लेकिन यार अगर देखा जाए ना सर ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने ना हर तरह से उनका माइंड जो ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप था, चाहे वो एक इधर के लोग थे चाहे उधर के लोग थे, मतलब तब ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन भाई तब से देख लें उन्होंने हमारे लोगों को क्या क्या चीज़ें दी है और क्या क्या इनके लिए उन्होंने सोचा था। लेकिन ये कि एक रिस्पेक्ट देना ना, वो हमारे लोग नहीं, सर गंगा राम तब पाकिस्तान इंडिया, मैं भी यही बोल रहा हूँ भाई, तब पाकिस्तान इंडिया नहीं था, हमारे जो सारे लोग इकट्ठे रहते थे उनके लिए उन्होंने जो एक चीजें सोची थी ना, लगाव बोल रहा है हमारे लोग नहीं हमारे नहीं, सारे लोगों के लिए भाई उन्होंने जो चीजें सोची है ना भाई, उन जैसी कोई सोच नहीं रख सकता। और बिल्कुल एक हिस्ट्री पर चले जाए ना तो हमारे सर ने स्टार्ट में बताया कि आज जितने मिसाइल है, गजनवी है, कोई शाहीन है, कोई है, सब के नाम उनको दे दिए गए। लेकिन उन्होंने काम क्या किया, पहले उनके काम देखे कि जिनके नाम के ऊपर ये सारे मिसाइल रखे गए उन्होंने किया क्या था। अब वो उधर से आना, इतने हिंदू मार देना या मंदिर तोड़ देना, इसको तो कोई नहीं ना भाई बोल सकते कि वो हमारा हीरो था, उसको हम कैसे हीरो बनाए। जो एक अपने सारे अपना इधर एक कितने ज़्यादा उन्होंने काम कर दिया, पूरा एक देश सिटी डेवलप कर दिया, पंजाब पूरे डेवलप कर दिया। उससे हटकर आप जिधर भी उनकी नज़र देख ले भाई, 50,000 एकड़ ज़मीन उन्होंने लेकर गोरों से उसके अंदर एक ऐसी फसलें बना दी कि जो वहाँ पर उगने वाली नहीं थी। लेकिन उनको कैसे लफ्ज़ों में हम याद रखते हैं, हमें पता ही नहीं था। हम खुद आज पहली बार उनका नाम सुना है, उनके बारे में सुना, आज तक हम नहीं जानते थे। लेकिन भाई ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, बहुत सारी उन्होंने मेहनत की थी इस देश के लिए, या मतलब इधर की एक धरती के लिए। आज उनका कोई नाम नहीं है, बस जो एक जालिम थे उनको याद रखा जाता है कि भाई इन्होंने ये कर दिया, मार दिया, ये वो। और उन्होंने छोड़ा इन मुसलमानों को भी नहीं था, बीच में जहाँ उनको देख नज़र आता था ना, ये बीच में आ रहे हैं, इनको भी रगड़ देते थे भाई। लेकिन ऐसे हीरो बहुत ज़्यादा कम है भाई, और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, सर गंगाराम ने जो काम किए है ना वो वाकई काबिल तारीफ़ है भाई। ये जो अपना उन्होंने इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल, सड़कें और उनके साथ भाई ग्रीनरी, तो ये चीज़ें जो हैं ये सेहत के लिए भी अच्छी हैं। ये जो सड़कों के ऊपर उन्होंने दरख्त लगाए हुए थे ताकि सांस लेने में दुश्वारी भी ना हो। लेकिन असल वजूहत ये है कि भाई हमारे मुल्क में ना, हमारे को छोड़े उस वक्त पाकिस्तान इंडिया की था, तो अच्छा काम करना ना किसी को पसंद नहीं होता। तो आखिर लोगों ने जो भी करना था वो उनके साथ एंड पे जो किया वो बहुत गलत किया। लेकिन भाई अभी का वक़्त है ना, हमारे मुल्क में सबसे पहले तो जब सड़कें बनाई जाती हैं तो भाई कोई काम नहीं देखना, और पहले सड़क बनानी है, उसके बाद भाई जो सीवरेज वाले आ जाते हैं वो सड़क को दोबारा उखेड़ देते हैं। उसके बाद भाई वो नीचे फिर पैप पाते हैं, उसके बाद जनाब दोबारा सड़क बन जाती है। उसके बाद जनाब एक आ जाते हैं गैस वाले, वो जनाब दोबारा सड़क उखेड़ देते, तीसरी दफ़ा फिर सड़क ने दोबारा सड़क को बनाना पड़ता है। और जो सड़क के साथ दरख्त है वो भाई काट दिए जाते हैं। उसके बाद
जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि भाई इनको चाहिए था कि जो ज़रूरी ज़मीन है वो उसमें कॉलोनियाँ ना बनाएं। इन्होंने भाई वो काम किया कि ज़रूरी ज़मीनों पे कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी, और जो आबोहवा का माहौल था या जो जिससे हम गंदम का रोज़गार था या अपना मुंजी बीजी जाती थी, तो वो चीज़ें जो हमारे मसलन खुराक का ज़रिया आमदनी था वो तो इन्होंने फ़र्क कर दिया। जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं बना रहे, और जो ज़रूरी ज़मीन है वहाँ पर बड़े बड़े टाउन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। दूसरा भाई सर गंगाराम के नाम का जो बोल रहे थे कि गंगाराम गांव कहाँ पर है, ये सरगोदा रोड पे है, और ये गंगापुर रामद्वाली गांव का नाम है। और वहाँ पर राशन कंगनों वाला एक जो है ना वो कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था। पूरी वीडियो बहुत कमाल की है। लेकिन ये देखो कि सर गंगाराम जो भाई एक उन्होंने भाई स्कूल कॉलेज जो बिल्डिंग के नक्शे थे ना उन्होंने भी तैयार किए थे, यहाँ तक करके इंडिया में भी नक्शे उन्होंने भी तैयार करके दिए। ये देखो कि अवाम ने उनके साथ क्या किया गया। यही है कि ये अवाम जो है ना चोर लुटेरे जो होते हैं बदमाश होते हैं ना उनको सिर्फ याद रखती है कि या उनकी पैरवी करती है कि जो अच्छे काम करने वाले होते हैं ना उनको भाई वही सिला जो इन्होंने देखो कि उन्होंने एक जो पुतला बनाकर खड़ा किया था ना उसके भाई अपना जूतों का हार या उसका चेहरा काला करना या उसको गिराना, यहाँ तक जब भाई अपना पुलिस वाले आए हैं तो उन्होंने भाई गोलियां चलाई हैं तो उनको भाई उसी अस्पताल में लेकर गए जो गंगाराम ने बनाया था। ये अवाम ये सिर्फ ना जूते के काबल जो जूते के नोक के नीचे रखती है ना उनके ये अपना ठीक रहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको ये अच्छा नहीं समझते हैं कि बाकी में वीडियो अच्छी है कि नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई देखो ना जो भी पुरानी बिल्डिंगें अभी भी आप देख लो जीपीओ से रेलिवेंट या मतलब लाहौर में जाए ना तो सबसे पहले हमें यही एक बताया जाता है कि यार ये जब गोरे इधर थे ना उन्होंने ये बनाई है। इसके अलावा मतलब यही हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि भाई हमारे किसी बंदे के अंदर इतना टैलेंट ही नहीं था, ना ही उसके अंदर इतना कोई कंसेप्ट था कि वो इस तरह की कोई चीज़ एक जो ना वो क्रिएट कर सकता था या सोच सकता था। लेकिन देखो किस तरह एक भाई बड़े बड़े लीजेंड की जो है ना वो मतलब जहानत को इस तरह इन्होंने दबाया हुआ है। लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल भाई अभी भी एक लाहौर में मौजूद तो है, पता नहीं पीछे उसका नाम चेंज कर रहे थे, चेंज किया है कि नहीं। लेकिन ये कि भाई एक कमाल के बंदे थे, उन्होंने भाई बहुत एक इनोवेशंस की हैं, एक पूरा देख लो सिटी उन्होंने पंजाब के अंदर खड़ा कर दिया साहिवाल के नाम से। लेकिन उसके अलावा भी भाई बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं, कमाल की वीडियो थी यार। ऐसे ही अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।